उपसर्ग नाम के अनुसार टॉपिक भी इतना ही सरल है जिसका इतना नाम है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है उप, जिसका मतलब होता है समीप। एक है सर्ग, जिसका अर्थ होता है सृष्टि। यानी ऐसे शब्द जो समीप आकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए उपसर्ग। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन क्या आया था? मुकेश कौन? मुकेश आयो कौन बात? पिछली बार अनुसाहित उपसर्ग से क्वेश्चन आया था, बहुत सरल था, ठीक है। तो आप लिखो, आप उपसर्ग शब्द की रचना, उपसर्ग शब्द की रचना उप और सर्ग से मिलकर हुई है। उप और सर्ग से, उपसर्ग शब्द की रचना उप और सर्ग शब्द से मिलकर हुई है। लिखो आप, उपसर्ग शब्द की रचना उप और सर्ग लिखा हुआ है बोर्ड पर, से मिलकर हुई है। उप का अर्थ समीप, निकट, दोनों सेम है, ठीक है। उप का अर्थ निकट ऑब्लिक समीप तथा सर्ग का अर्थ सृष्टि। सर्ग का अर्थ सृष्टि होता है। ध्यान रखना, ठीक है। ये सवाल क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखना कि उपसर्ग शब्द दो शब्दांशों से मिलकर बना है। एक है उप और दूसरा सर्ग। उप का मतलब होता है निकट। उप एक खुद में ही उपसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखो अर्थात, निचले लिखो अर्थात। अर्थात वे शब्दांश, अर्थात वे शब्दांश जो किसी, वे शब्दांश, शब्दांश लिख दो, वे शब्दांश जो किसी मूल, जो किसी मूल सार्थक, जो किसी मूल सार्थक शब्दों से, मूल सार्थक शब्दों से पूर्व में जुड़कर, पूर्व मतलब पहले, सार्थक शब्दों से पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। रिटन एग्जाम है नहीं आपका, तो ये नहीं पूछेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, बस ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। आगे लिखो आप, हिंदी भाषा में, एक लाइन छोड़ के लिखो, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। पहला लिखो आप, संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी भाषा में मुख्यतः किया जाता है। संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग, इनकी संख्या है 22। आगे लिखो 22। क्वेश्चन आता है ऐसा, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग, आगे लिखो 22। फिर सेकंड लिखो आप, लिखो हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग। ज्यों ज्यों हिंदी का विकास हुआ त्यों त्यों हिंदी ने अपने उपसर्ग बनाए। फिर लिखो आप विदेशी उपसर्ग। तीसरा, हिंदी में संख्या लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। 22 है, क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल है, 21 नहीं 22 है, हाँ गलत है, 22 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। फिर लिखो आप विदेशी भाषा में मुख्यतः उर्दू और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग चलते हैं।
विदेशी अनलिमिटेड है। विदेशी मतलब सब भाषाएं आ गई, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। उर्दू लिख दो, उर्दू और मुख्यतः उर्दू और विदेशी में लिखना है, उर्दू और अंग्रेजी भाषा मुख्यतः। अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है, कोई बताया आपको? हेड है, सब है, ये क्या है? हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, तो हेड आगे लगे हो, अपन हिंदी में शब्दों प्रयोग ढूंढूंगा, ठीक है। सबसे पहला लिखो आप संस्कृत भाषा के उपसर्ग। भाषा संस्कृत है लेकिन इनका प्रयोग हिंदी शब्दों में भी किया जाता है, ध्यान रखना। 22 से, ठीक, बहुत सरल है। 1 नंबर लगाओ, ऊपर लिख दो 22 उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग 22 है। पहला लिखो आप अति उपसर्ग। आप ऐसा करो, देखो 1 नंबर यहां लिख दो उपसर्ग, यहां लिखो अर्थ, उपसर्ग का अर्थ, और आगे लिख दो शब्द, वाक्य नहीं शब्द, शब्द आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखो आप अति। ध्यान रखना अति उपसर्ग में संधि होती है, जो इसके आगे शब्द होंगे। पहले लिखो अति का मतलब होता है अधिक, परे और ऊपर। अधिक, 3 अर्थ होते हैं इसके, अधिक, परे और ऊपर। अब बताओ मेरे को शब्द बताओ आप खुद। अत्यधिक, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना अत्यधिक शब्द लिखते हैं। ठीक है, आपको अति सीधा नहीं दिख रहा है लेकिन अति उपसर्ग है इसमें। ये शब्द 2 शब्दों से, एक तो है अति और एक अधिक। संधि कौन सी हुई है इसमें? हाँ, यण संधि हुई है, ठीक है। ध्यान रखना संदिष्ट पदों में भी उपसर्ग होते हैं, और ये अत्यधिक है, अत्याचार है, लिखो आप। एक शब्द और है अतिव, ये अति शब्द आ जाए, बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है? अब तो आप बता दोगे अति है, लेकिन इसकी संधि करो आप, संधि विच्छेद करो आप। अरे इसको तो गर्दा होते अत्याचार हो है। अति धन, ध्यान रखो इंपोर्टेंट है, संधि में भी है और उपसर्ग में भी है। और शब्द लिखो आप अतिरिक्त, अतिरिक्त लिख दो, बिल्कुल सही है। अतिरिक्त भी सही है, बिल्कुल सही है, लिखो। एक शब्द और है अत्युक्त, और बोलो। अत्याचार लिख दिया। अतिसार, अतिसार बिल्कुल सही है। और बोलो अति प्रिय। और लिखो आप अत्यावश्यक लिख दियो। मैन ध्यान रखो, एक शब्द और है अतीन्द्रिय। अब आप इसकी संधि करो, वो शब्द होगा इसका, संधि करो है, ठीक है, बढ़ो सही, ठीक है। ये ध्यान रखो अतीन्द्रिय वाला, ठीक है। अतीन्द्रिय में संधि शब्द बहुत आते हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ये शब्द आ जाए मतलब अति उपसर्ग है उसमें, ठीक है। एक शब्द को अत्यंत, अति धन, अंत। संधि कौन सी है? यण संधि, हाँ, अत्यंत। फिर दूसरा लिखो आप अधि उपसर्ग। अधि, अधि, अति, अधि, याद रख सकते, मैं तो याद किया पहला 22 पूरा, लेकिन थे ही याद रख दो। मैंने हिंदी यानी इस किताब से ही पढ़ी आज तक, ध्यान रखना। आ किताब है, इसको मैं 10 बार कम से कम पढ़ चुका हूं इस किताब को। ये मानस किताब है, एक मानस किताब आती है और एक आती है राघव प्रकाश की, दोनों हिंदी की बहुत बढ़िया किताब है। अबे दोनों ही बढ़िया है, कोई भी पढ़ो। और हमेशा याद रखना किताब एक ही पढ़नी, हमेशा एक बार किताब लाओ और बार बार घोटो उन्हें, ठीक है।
हागी हिंदी है, हिंदी कोई अलग नहीं है, सारा टॉपिक हागी है और दोनों बड़े किताब है। ठीक है, लिखो अधि, अधि का लिखो, अधि का अर्थ भी होता है ऊपर, अधिक, ज्यादा, अधिक हागी से लिखो, अधिक, ऊपर, ऊंचा लिख दो, प्रधान लिख दो, आप प्रधान लिख दो, एक प्रधान। ठीक है, इतना करो। शब्द लिखो आप अधिग्रहण, अधिग्रहण, ग्रह कौन सा? ये, हाँ, आ जाओ। गृहिणी में कौन सा आता है? बंधु बोलो, अरे बोलो, ठीक है, याद रखो, भूलो मत। फिर लिखो आप एक शब्द है अध्यापक, वो लिखो आप अध्यापक, संधि है यण, ठीक है, उपसर्ग है उसमें अधि, अधिधन, हाँ, इन वास्ते संधि बहुत ध्यान पढ़नी, संधि हर टॉपिक में काम आवे हिंदी रे। ठीक है, अधिकार लिख दो, बिल्कुल सही है, अधिकार, अध्यापक, अध्यादेश, अधिधन, आदेश, अध्यादेश। सागे अगर आप संधि विच्छेद भी लिखो नहीं तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, शब्द लिखिए, बात संधि विच्छेद भी लिख दीजिए, अधिधन आदेश, अधिकार लिख दियो, अध्यादेश लिख दियो, अधिकार लिख दियो, फिर लिखो आप अधीश, अधीश, न्यायाधीश लिखते हैं ना हम, अधीश, अधिधन, ईश, ईश में ई बड़ा या छोटा? बड़ा, ईश्वर ईश में ई बड़ा होता है। फिर लिखो आप अधिसूचना, अधिसूचना, सु बड़ी, बड़ी, हाँ, सूची, सूचना, दोनों बड़ी व सु, ध्यान रखना। ठीक है, और शब्द लिखो आप अध्याय, अध्याय, हाँ, यण संधि, अध्याय का संधि विच्छेद करो आप, अधिधन, अधिशेष भी लिख दो, बिल्कुल सही है, अधिशेष लिख दो। ठीक है, लगभग आपको देखना है कि ये 2-3 शब्द है संधि वाले, बाकी को उपसर्ग आप आराम से पहचान पाओगे। ठीक है, अगला उपसर्ग लिखो आप अनु, 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 अनु का मतलब होता है पीछे, समान, पीछे, समान या अनुकूल, अनुकूल लिखो एक बार आप, 3 अर्थ, पीछे, समान या किसका सही है? अनुकूल कौन सही है? अनुकूल या अनुकूल? अनुकूल होता है। ठीक है, अनुकूल मतलब 3 अर्थ है, अनुकूल में वैसे ही ये शब्द इसमें यही है। लिखो, शब्द लिखो आप अनुकरण, अनुकरण, अनुदेश, अनुकरण, अनुदेश, अनुसंधान, अनुपयोग, बिल्कुल सही है। हाँ, अनुपयोग नहीं है, अनुपयोग में नहीं है, अनुपयोगी के लिखे ऐसे लिखते हैं, अंधन उपयोग है, वो इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये नहीं, बड़का ही बोले थे। लिखो आप अनुष्ठान, अनुष्ठान, अनुष्ठान। दूसरा लिखो आप अन्वीक्षण, अनुग्रह, बिल्कुल सही, अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, संधि यण संधि है, अनुधन, ईक्षण, शब्द बना अन्वीक्षण। हाँ, बिल्कुल सही, अनुलेख लिख दो, अनुलेख, और बड़ा बोलो। ठीक है, एक अन्वेक्षण लिख दो, अन्वेषण,
अनुकूल है तो ठंडा भर दी, अनुकूल है, अनुसार है, ठीक है। ये सब लिखो आप। अनुधन, अनुधन ऐसा है, ठीक है। अब लिखो आप अभी उपसर्ग चौथा, अभी, अभी, अभिषेक, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं लिखो अभी का मतलब होता है पास, सामने, और लिखो विशेष, पास सामने विशेष। पहला शब्द लिखो आप अभ्यास। अभ्यास में अभिधनास होता है, ध्यान रखना। अभिधनास, यण संधि, अभिमान भी सही है, अभिषेक भी लिख दो, अभी अभी हाँ अभियान कर दे, अभियान सही है, अभियान लिख दो, अभिषेक लिख दो, अभिमुख भी लिख दो, अभिप्रेरणा भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है, अभिवादन, अभिनंदन, ठीक है। अभियागत लिखो, अभियागत लिखो, अभियागत, अभियागत किन कहवे, ये मत कीजिए मन कहवे करे, अभियागत किन कहवे, हाँ मेहमान ने कहवे अभियागत, ध्यान रखो। मेहमान का पर्यायवाची शब्द है ये अभियागत। अभिभावक भी लिख दो, अभिमान, अभिभावक, बहुत सारे शब्द है, ठीक है, लिख दिया। अब लिखो आप अपि, अपि उपसर्ग, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है, अपि का अर्थ होता है भी। इसमें से दो तीन शब्द देख लो। अपितु लिखो, अपितु, अपितु, अपिधान, अपिधान का मतलब होता है ढक्कन, ठीक है, हाँ। अभिधान, अपितु, क्या होगा ना, अपितु, ठीक है। इसमें दो घड़ा में ऐसे बहुत लोर है। फिर लिखो आप अप, अप, अप का मतलब होता है बुरा, हीन, ठीक है। लिखो अपमान, बुरा या हीन, है, अपकीर्ति, अपकीर्ति बिल्कुल सही है। अपमान लिख दो आप, अपयश लिख दो, अपकीर्ति लिख दो, अपांग लिख दो, अपमान लिख दो, अपराध लिख दो, ठीक है, बहुत सारे। आपका मतलब होता है बुरा, हीन। कभी कभी रेयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित उपसर्ग का अर्थ बताइए, ये रेयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको। अपेक्षा लिख दो आप, अपेक्षा, ध्यान रख दो, अपेक्षा, अवधन इच्छा, अवधन इच्छा, शब्द बनेगा अपेक्षा, ध्यान रखना। की संधि है, गुण संधि है, ठीक है, ये आगे ध्यान रख दो। और वही मन में है अपवर्तन लिख दो, एक अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, याद आवे, ठीक है, काफी है। अब लिखो कितना गया, 6 या 5 गया। अब लिखो अव उपसर्ग, अव, इसका मतलब भी हीन, बुरा, हीन, बुरा, निश्चय, निश्चय। अब बोलो शब्द, अब हेलना, सही है, अब हेलना लिखो, अवसाद, अवलोकन, बिल्कुल सही है। अवकाश लिखो एक, और बोलो अवगुण लिखो, अवनिधि, अवनति, हाँ अवनति, किन पड़े शब्द है, उन्नति को है, अवनति, ठीक है। एक अवधान लिखो आप,
अवधान, अवज्ञा, अवधान और अवसर, अवसर लिख दो, सही हो गया, अवसर। अवतरण लिख दो, एक अवतरण या अवतार, ठीक है, ध्यान रख दो, अवतरण या अवतार दोनों में से एक लिख दो। फिर लिखो आप आ उपसर्ग, आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है तक, से या अपनी ओर। आ का मतलब तक, से, अपनी ओर। एक शब्द में लिखा था आपको, आपाद मस्तक, मतलब सिर से पैर तक। फिर लिखो आप आकर्षण, आदेश सही है, आकर्षण सही है, आकर्षण लिखो। राग आ मत है, सहमत है, आकर सहमत है। और बोलो आहार, आहार विहार सही है। आगंतु सही है, आगंतु भी सही है। फिर लिखो आप आचरण, आचरण, आभूषण, आचरण, आभूषण, आचरण, अनादर, अनुपसर्ग है इसमें, ठीक है। फिर लिखो आप प्र, बहुत सारे लिखना है फटाफट। प्र उपसर्ग 22 प्र लिखना है आपको आज, ठीक है। प्र लिखो, प्र का मतलब होता है आगे, अधिक, बहुत, विशेष। प्र का मतलब आगे, अधिक, बहुत या विशेष। प्र से बहुत सारे शब्द है, प्रकार है, प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक से है, हाँ, प्रयोग, प्रकार, प्रभार है, प्रसंग, प्रसंग बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। प्रहार, बहुत सारे इसमें। ऑथेंटिक जी, ठीक है, इसमें कोई संदेह होगी नहीं। प्रस्तावना, प्रधन, स्थाधन, आवना सही है, प्रस्तावना सही है। प्रस्तावना, प्रबल, हैंग नहीं लिखना रे, ठीक है। प्रकाशन भी सही है, परियोजना नहीं है, परियोजना। प्रबंधन बिल्कुल सही है, प्रबंधन, प्रबंधन। एक लिखो प्राथी, 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 ठीक है, याद रख दो। प्रधन, अर्थी, ठीक है, प्रार्थी। एक और लिखो आप प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त में कहीं है प्रधन, आप्त बिल्कुल सही है। प्राध्यापक लिख दो, प्रधन अध्यापक, बहुत सारे शब्द है, ध्यान रख दो। बोनस, उपसर्ग और परसर्ग प्रत्येक के तो बोनस अंक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्राध्यापक। आगे लिखो आप प्रा उपसर्ग, ये तो प्र हो गया, अब है प्रा। हाँ, इसका मुख्य अर्थ था विपरीत या उल्टा। हाँ, प्रा का विपरीत, उल्टा, और कभी कभी इसका विशेष भी होता है। विपरीत, उल्टा, विशेष। आगे लिखो शब्द लिखो पराजय, परावर्तन है, पराधीन नहीं है, पराधीन है, परधन अधीन होता है, ध्यान रखना। पराधीन मतलब क्या होता है? पराधीन का अर्थ क्या है बताओ पहले? दूसरों के अधीन, ठीक है, दूसरा मतलब पर, ना कि परा, ध्यान रखो, पराधीन में नहीं है। पराजय लिखो आप, पराभूत लिखो,
परामर्श हो, सही है, परामर्श, पराभूत, पराजय, पराधीन नहीं है, गलत है, पराभूत, ठीक है। आगे लिखो आप पराविद्या, पराविद्या, परावर्तन, परावर्तन सही है। थोड़ा बोलने में ध्यान रख भाई, कहाँ रे ए पंचायत हेली है तुमने, पंचायत हेली है, कहीं बोले तू हमारे, नहीं नहीं बोले कोई डॉट इशारा तू, डॉट इशारा कहीं क्या हेलो पढ़ना होता ने मन अच्छा है तू क्यों बोलियो मंठा लिखड़ो भाई तो ठीक है, लेकिन था बोलने ले जो तो नहीं वो खराब तो बोलने था ले जो तो नहीं किन हिसाब तू बोलियो कहीं माइंड सेट बोलियो वो गलत तो ध्यान रख दे। बाकी को लास्ट वार्निंग है, मन कोई जरूरत नहीं है तारी, ठीक है, सीधी बात को नहीं पढ़ना है तो क्लास बाहर जा सके, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ना इन कोचिंग दिक्कत है, तो ध्यान बोलो भाई है, पढ़ना आया कहीं करना आया तो थोड़ा जुबान में कंट्रोल रखो। अरे बोल ही तो मंठा है, लेकिन था माइंड सेट कहीं बोलने वो भी मंठा है, ठीक है, वो ध्यान रख। अरे भाई मंठा है, ठीक है, नया लिखो कोई बात नहीं, पराविद्या लिखो आप, पराविद्या लिखो, पराविद्या, पराविद्या, ठीक है। और कोई शब्द बोलो, और कोई शब्द बोलो है तो पराभव लिखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पराग वाले सब इंपॉर्टेंट है, पराभव, ठीक है, ध्यान रख दो। परा जितना भी मैं लिखे नहीं ये सारा इंपॉर्टेंट है, परा में लगभग किस में आया करे, परामर्श में आया कर, ध्यान रख दो, पराधन आमर्श आया करे, पराधन आमर्श, ठीक है, परावर्तन, पराधन आवर्तन, पराधन आवर्तन। आगे लिखो आप 11वां सम उपसर्ग, सम, थोड़ा बोलने में ध्यान रखा भाई, कौन अलिठा कौन थे बोलो तो कि अल्टा कौन, सम, ठीक है, सम का मतलब होता है भली प्रकार, समान, लिखो भली प्रकार, समान, पूर्ण, साथ, पहले लिखो पूर्ण, पूर्ण उनके हेलो कोई बात है, अच्छा इसमें ज्यादा है यहाँ, ठीक, लिखो समान, फिर लिखो पूर्ण, फिर लिखो साथ, साथ 30 जून तक साथ है, ठीक है, ठीक है, सही नहीं। अब इनमें ना बहुत सारा शब्द है, संयोग लिखो, ठीक है, मारी बिंदु बंदी ध्यान रख दो, अगर ऐसे भी आ जाए तो भी ध्यान रखना कि यहाँ पर सम ही है। अरे घना को लिखना ना मंदिर, ठीक है, हम ध्यान रखना है शब्दों मत, ठीक है, शब्द क्या है वे ध्यान रखना, एनसीईआरटी है बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम कम है, ठीक है, एनसीईआरटी बढ़िया है, बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन अपने पढ़ना है। लिखो संयोग, संयम, समाहार, लिखो संयोग लिख दियो, संगठित लिखो आप, संसार भी सही है, संगठित, समधंधी, संधि, हाँ बिल्कुल सही है, संपत्ति, सम्मान, ये भी सही है, संकल्प लिखो, संकल्प, संकल्प, सड़क साहब, संरचना लिख दो, बिल्कुल सही, संरचना, संगठन लिख दियो, संसार लिखो, संगठन लिख दिया, एक और शब्द लिखो आप, संकलन, संकलन, समधन कलन, संकलन, समधन कलन, संसार बिल्कुल सही, समधन सार होता है, संसार, समधन सार, ठीक है। आगे लिखो आप नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, ठीक है, कितना यार है, नी का अर्थ होता है विशेष, बड़ा, बाहर, आगे, आगे लिख दो,
विशेष आगे आगे कहीं है तो आगे बोलियो, तो फिर गलत बोलो ना, तो देखो मैं सही बोलूं, आगे कर दो इसको। विशेष और बार दो बहुत है, अधिकता एक का दो ही लिखो थे, अरे घड़ी लिखो है, हो प्रकार दिया करे, ठीक है, मतलब शब्दों के हिसाब से इसका अर्थ बदलता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो आप निगम, निगम निगम सोनू निगम, एक लिखो न्यून, न्यून निषेध, हाँ न्यून में कौन संधि है, यण, निधन ऊन, निधन वारण। अब बताओ निराकार में कौन सा उपसर्ग है, निराकार में है नीर है, ध्यान रखना। न्याय लिखो, न्याय निधन संधि की, हाँ ध्यान रखो, यण संधि घनी आवे, बहुत ज्यादा आवे, हाँ यह वर आदि के नहीं उठे यण संधि है, ध्यान रखो, लगभग 90%, जरूरी नहीं है, ठीक है, 90% हो सके। एक और लिखो न्यास, निवास भी सही है, न्यास, निधन आस, न्यास, निवेश बिल्कुल सही, हाँ न्यायपालिका, निवेश सही है, निधन निषेध लिख दिया मैं, इतना घनी है। फिर लिखो आप निरुपसर्ग, निर, निर, निर का लिखो आप निषेध अत्यंत या बाहर, निषेध अत्यंत या बाहर, ठीक है। निरुपसर्ग के लगभग शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निरुपसर्ग के लगभग उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, क्योंकि नी से ही बनता है निर, ठीक है, ध्यान रखो। निधन आशा लिखो आप, निराशा, निधन बल निर्बल, निराशा, निर्बल, निश्चय, निश्चय नहीं बल, निस्मय, और बोलो निरंतर लिखो आप, निर्दय लिखो, निश्चल में निस उपसर्ग लिखो, निरपराध, और ध्यान रख जो ऑप्शन में निर नीचे हलंत होना जरूरी है, दोनों आवेला, ओ भी आवेला और ओ भी आवेला, निर के नीचे हलंत जरूरी है, तभी ये उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है, दोनों कंबाइंड नहीं, अलग लिखा होगा, ठीक है, वैसे दोनों बड़ा मांगने, क्योंकि मेन मूल शब्द इन है, ठीक है, नी इन निस भी बने और निर भी बने, ठीक है, दोनों बने रहे, लेकिन निर मेन इंपोर्टेंट है। फिर लिखो आप निरुपाय, निरुपाय, निधन उपाय, निरुपाय, जलंधर, निश्चय, निर्भय, निर्भय सही है, निर्भय, निरंजन, निरंजन बिल्कुल सही है, निर्भय लिखो, निरंजन लिखो, दोनों सही है। निरंजन, ठीक है, और बोलो निरंजन में कौन संधि है, निरंजन में संधि की है, किकर व्यंजन नहीं कहेंगे हो, सारा उदाहरण व्यंजन संधि नहीं, विषय संधि रहे, इसको करो, निधन अंजन, इससे रा बन गया, ठीक है, ध्यान रख जो निरा लगभग उदाहरण विषय संधि के होते हैं, अतिरिक्त हमें संधि में भी काम आवेला बहुत। और लिखो आप निरामिष लिखो, निरामिष, निधन आमिष, निरामिष, निरामिष कौन होता है, जो मांस नहीं खाता, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, आवे 30 रात निकले, जो मांसाहारी नहीं होता, निधन आमिष। फिर लिखो आप निस,
हाँ निस, ये भी उदाहरण सारे के सारे विसर्ग संधि के हैं, क्योंकि इसका उद्गम भी नी से ही हुआ है, ध्यान रखना, बिना बड़ा विशेष। हाँ नीर और निस के दोनों के सारे उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण है, बड़ा विशेष दोनों का भी, बड़ा विशेष। एक बिना भी लिख सको, बिना बिना आगे लिख दो थे, ठीक है, विसर्ग संधि तो याद है, पाचा पढ़ो तो ठा पड़ती, ठीक है, दोनों आगे लिख दो विसर्ग संधि। फिर लिखो आप इसमें निश्चल, निधन चल, निश्चल, ठीक है, और सा है लेकिन अ भी आ सके, ध्यान रख दो, और अ भी आ सके, ठीक है, तीन नहीं आ सके, लेकिन ध्यान रख दो। अब देखो किशन, मान लो किशन आ जा निश्चय, तो निश्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन अ भी आवेला, ऑप्शन अ भी आवेला, ठीक है, ठीक है, किसी कह रहे इन्हें सही कर दो, एक नंबर सही कर दो, ध्यान रख दो, ठीक है। निश्चय में यही है, क्योंकि इसका मूल शब्द ये है, और संस्कृत में इसको ही माना गया है सर, निस को, चाहे निष्फल आ जाए तो भी आपको निस उपसर्ग ही मानना है, ठीक है। तीनों सा आए, ये सा आए, चाहे ये सा आए, चाहे ये सा आए, लेकिन उपसर्ग हमेशा निस ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जब आता उठ जान भूल जाओला। हाँ लिखो, निश्चल, निष्फल, निश्चय, निश्चित, निष्प्राण, बिल्कुल सही है, निष्पाप, बिल्कुल सही, निष्काम, निष्कंटक, निष्काम, निष्कंटक लिखो, निष्कंटक। फिर लिखो आप निष्फल, निष्पक्ष, निसंदेह, निसंदेह लिखो आप एक बार, निसंदेह, निसंदेह, और सही है, निसंदेह सही है, बिल्कुल सही है। निस्सीम लिखो, निष्ठुर, बिल्कुल सही, निष्ठुर, इठा है, ठीक है, निधनिष्ठा नहीं, एक शब्द वाले को निस्तार, निधनतार, निस्तार, निस्तार, निस्तार। एक शब्द वाले को लिख दो, निशब्द लिख दो, निशब्द, 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 कौन सा शब्द आएगा? क्यों साई? हाँ निशब्द आए, ध्यान रखो। इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है, तीनों सा आए लेकिन उत्तर यही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखो आप दुर उपसर्ग, दुर, इसके भी विसर्ग संधि के उदाहरण है सारे। हाँ ये दूर सबसे बना है, जैसे निर और निस्ता, उसी तरह दूर और दुस होगा, ठीक है। इसका अर्थ लिखो कठिन, बुरा, विपरीत, कठिन, बुरा, विपरीत, कठिन, बुरा, विपरीत। शब्द लिखो आप दुर्वस्था, दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होती है, ध्यान रखना, दूरधन अवस्था, शब्द बनेगा रा, ना कि रा, ठीक है। दुर्जन बिल्कुल सही है, दुर्धनजन, दुराचार बिल्कुल सही है, दुर्व्यवहार भी सही है, दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य भी सही है, दुर्लभ, दुर्भाग्य, दुर्गा, दुर्गा पूरा नाम है, ठीक है। फिर लिखो आप दुरुपयोग, दुरुपयोग, दुरुपयोग तो सही है, कहीं
दू धन दूर, ध्यान रखना। ठीक है, एक और बात ये, उपसर्ग केवल दूर होता है, दू केवल सिंधी में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ऑप्शन आए तो यही करना है आपको, ये नहीं करना है। ठीक है, संधि में दू होता है लेकिन उपसर्ग में दूर होता है और दूस भी होता है। ठीक है, और शब्द को आप दुर्बुद्धि, 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 वापस अगले को दुस उपसर्ग, दुस, दुस। ठीक है, दुस का अर्थ सामने कठिन, बुरा, विपरीत, कठिन, बुरा, विपरीत। हाँ हाँ, वो भी सही है, लिखिए मैं दुर्गा, हाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए। ठीक, आगे वही शब्द को आप दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, आगे लिखो आप दुष्चक्र, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्माय। ठीक है, दुष्कर्म भी सही है। हाँ बोलो, दुश्मन, दुष्प्रभाव, बिल्कुल सही। हाँ, दुष्ट अलग है, आप अलग लिखो। ठीक है, कितना सड़ा है, कितने? ठीक है, दुष्प्रभाव लिखो, आपको ये याद रखना। ठीक है, अलग अलग आएंगे, दोनों भेड़ा की करो, दुष्ट और दूर अलग ही है। ठीक है, संधि में एक है दू, लेकिन उपसर्ग में दोनों अलग होंगे। ठीक है, तेज की करो, 22 देख लीजिए, भेड़ा है, मैं 22 पूरा कर रहा हूं। ठीक है, और लिखो आप दुष्प्रयोग लिखो, दुष्परिणाम भी सही है, दुष्परिणाम लिख दियो, देख ले, दुष्प्रयोग। ठीक है, घनी शब्द है, ध्यान रखो। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि कौन से स का प्रयोग कौन से शब्द में होता है। ठीक है, हाँ सेम सेम, चाहे आप दुस आए, ये सा आए, चाहे ये आए, लेकिन उपसर्ग हमेशा यही रहेगा। ठीक है, फिर लिखो आप दुस्साध्य, 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 और एक है दुस्तर, ये दो लिख दो, दुस्साध्य और दुस्तर, दूधंतर, दूधन साध्य, इसकी संधि ऐसी होगी लेकिन उपसर्ग हमेशा दुस ही रहेगा। हाँ, ध्यान रख दो, निर, निस, दुर, दुस, ये सारे के सारे इनके उदाहरण विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, सीधी बात है, ध्यान रख दो। ठीक है, आगे लिखो आप वी उपसर्ग, वी 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 में लिखो आप विशेष, अभाव और भिन्न, विशेष, अभाव और भिन्न, विशेष, अभाव और भिन्न। ठीक है, उदाहरण बहुत सारे, विजय, विज्ञान, विशेष। ठीक है, लिखो आप वियोग, बोलो विलोम, व्यर्थ, व्यर्थ एक उदाहरण, ध्यान रखना, व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ, इसका संधि विच्छेद करो, क्या होगा? वेरी गुड। एक लिखो व्याधि, व्याधि, एक होता है व्याधि, एक होता है आदि। व्याधि कहीं है, हम में लिखे एक बार, चिंता एक मानसिक व्याधि, एक आदि है। वाक्य शुद्धि में मैं लिखा था आपको, चिंता कहीं है, आदि व्याधि, चिंता आदि है। ठीक है, यानी मानसिक है पीड़ा, व्याधि होती है शारीरिक दुख, आदि होता है मानसिक दुख, चिंता एक भयंकर आदि है। ठीक, लिखो आप, आगे लिखो व्यवहार, विधन, अवहार,
व्यवहार, व्यवहार शब्द बना है विधन अवहार से, विद्यार्थी नहीं है, विद्याधनर्थी व्यक्ति। विधन व्यंजन, व्यंजन बिल्कुल सही है, व्यंजन, विधन अंजन होता है, विरहणी, विराधन ही नहीं होता है, गलत है। व्याकरण, विधन आधन करण, बिल्कुल सही है। व्याकरण, विधन आकरण, ठीक है। और बोलो, विविध लिखो आप, विविध, एक शब्द विविध। विवाह, विभाग सही है, विभाग, इधर घड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। अब लिखो आप उप उपसर्ग, ठीक है, जो उपसर्ग नाम ही है उप, उप का मतलब होता है क्या है बताओ, मतलब बताओ। एक शब्द है उप प्रधान, मतलब भाई वही सहायक, सहायक, पास, छोटा, ठीक है, सहायक, प्रधान, छोटा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उपयोग, उपवन, उपनाम, उपदेश, उपहार, उपसर्ग, ठीक है, बहुत सारे। एक लिखा उपाधि, उपाधि कौन सी संधि है? हाँ, उपाधि, उपधन आदि, द्वितीय संधि। एक और लिखो आप अध्याय, नहीं उपाध्याय, उपाध्याय, हाँ उपाध्याय। इस पे दो संधियां हैं, कौन कौन सी है? इस शब्द दो संधि है, यहां पर बनती है दीर्घ अधिधन आ, यहां पर ऐसे शब्द आते हैं कि निम्नलिखित शब्द में कितनी संधियां हो रही है या कौन सी संधि हो रही है, ऐसे किस आए हुए ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखो आप उपमंत्री, उप प्रधानमंत्री लिख दो, ये रिटर्न है। उपदेश सही है, वो भी सही। उपन्यास लिखो एक, उपन्यास। अब मेरे को बताओ उपन्यास में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद करो आप पूरे उपन्यास का, उप को अलग करो, उसके बाद में नी, धन, आस, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शब्द में कितने उपसर्ग है, निम्नलिखित शब्द में कितने उपसर्ग है? तो यहां पर दो उपसर्ग आए हुए, ध्यान रखना, एक तो उप है और नी है। अगर डीप में पूछी तो अड़ा क्वेश्चन आ सके, ठीक है, थोड़ा डीप में नहीं पूछे तो ध्यान रखो, ठीक है। आगे लिखो आप उपहार लिख दियो, उपहार, उपमंत्री, ठीक है, बहुत। अब आगे लिखो आप, अब लिखो उत और उद, ये दोनों साथ में आते हैं, उत और उद ये दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ, ऊपर, ऊपर सा में श्रेष्ठ में ठा आएगा, श्रेष्ठ में ठा आता है, ठा नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। इसके उदाहरण लिखो आप उल्लेख, उल्लेख। अब देखो अब संधि काम आए थारे, अब सीधे तौर पर देखा जाए तो इससे पूछा जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन होगा उल, सीधा का सीधा होगा, ठीक है। लेकिन जिसने संधि ढंग से पढ़ी है उसको पता है कि ये ला कैसे बना, उत्धन लेख, ता या दा के बाद में ला आ जाए तो ता दा भी ला में बदल जाएगा, तो शब्द बनेगा उल्लेख, ठीक है। आगे लिखो, उल्लेख लिख दिया, आगे लिखो आप उज्ज्वल, उत्धन, हाँ इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रख दो, उज्ज्वल। फिर लिखो आप उद्धार, उद्धार, उत्धनहार, उद्धार, उद्धार, ठीक है। फिर लिखो उत्कंठा, उत्कंठा, आवाज तेज है नहीं, हाँ तो बोलो, उत्कंठा, हाँ बड़े, ठीक है, इसमें धीमे कर दी, ठीक है, उत्कंठा। आगे लिखो आप
उद्बोधन सही है, उद्बोधन, दा के नीचे हलंत। फिर लिखो आप उत्तम, उत्तम, उत्धनतम, ठीक है, हाँ उत्तम क्लासेस, इनमें उत्त उपसर्ग है। आगे लिखो आप उत्थान, उत्थान, उत्थान। आगे लिखो आप उत्सव, 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 बिल्कुल सही है। आगे लिखो आप उन्नति, उन्नति, उन्नति में कहीं है उपसर्ग, उत्धन, हाँ व्यंजन संधि में त पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, ना का पंचम वर्ण ना ही होता है। फिर लिखो आप उत्कर्म, उत्कर्म, हाँ उद्गम लिखो एक और, उद्गम, उद्गम सही है। उदीप, एक उदय लिखो आप, उदीप लिखो, उदय लिखो। आप देखो उदय में कहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, उत धन ए, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, त अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, व्यंजन संधि का पहला नियम था, ठीक है, तो त बदला द में, द के साथ है अ, तो द पूरा हो गया, तो शब्द बना उदय। ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, उदय में पूछ ले कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग होगा। लिखो एक और लिख दो, प्रति लिख दो, प्रति उपसर्ग, प्रति, इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर, प्रत्येक, हर, विपरीत, विपरीत, या के सामने, के सामने, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। प्रतिकार लिखो, प्रतिक्रिया लिखो, प्रतिकार, प्रतिक्रिया, प्रतिहार, प्रतिवर्ष, प्रतिफल, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, प्रतिवेदन, बहुत सारे। प्रति उत्तर लिखो आप, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, प्रति उत्तर। एक और लिखो आप प्रतीति, 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 शब्द बना है प्रतिध्वनिति से, प्रतिधन इति से। एक और लिखो आप प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हाँ प्रतिध्वनिक्षा, प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है, और ध्यान भी रहा था, ठीक है, ई बड़ा होगा प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा में, इच्छा में ई बड़ा आएगा, ठीक है। आगे लिखो आप प्रत्यावर्तन, प्रतिधन आधन वर्तन, इसमें भी दो उपसर्ग है, प्रति और आ, ठीक है, देखो प्रत्यावर्तन है, पढ़ते पढ़ते, इसके इसमें पढ़ते कोई नहीं, प्रत्यक्ष क्यों उदाहरण है, पढ़ते पढ़ते, हाँ बिल्कुल सही है, पढ़ते लिखो, प्रत्यक्ष लिखो, प्रत्यय में भी प्रति उपसर्ग है, इसका संधि विच्छेद करो आप, प्रतिधन बिल्कुल सही है, और प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, प्रति मास लिख दो और प्रतिनिधि लिख दो, बस कितना हुआ आज 20 या एक और लिख दो, परि 22 पूरा कर दो आप, परि
परि का अर्थ होता है पास, चारों ओर, ठीक है। परि का अर्थ है पास या चारों ओर। हाँ, पर्यावरण, परिधन आवरण, शब्द लिखो पर्यावरण, लिख दो। सही है। लिखो पर्याय, परिधन आय, पर्याय, ध्यान रखना पर्याय में परि उपसर्ग है, प्रतिहार, प्रति एजेंडे का परिवेश लिखो आप, परिजन लिखो, प्रतिवेश लिखो, पर्यावरण लिखो, पर्यंक लिखो, एक पर्यंक, हाँ पर्यंक, परिधन अंक, पर्यंक, परिक्रमा भी सही है, परिवेश भी सही है, परिवार लिखो एक तो, परिवर्तन लिखो, परिवार लिखा दिया, परिवार सही है। और बोलो एक और लिखो आप, परिच्छेद लिखो, परिच्छेद। अब बताओ संधि की में व्यंजन संधि कैसे है बताओ। इस संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एक नियम था कि प्रथम शब्दांत में आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में छ हो तो च का आगम होता है, च का आगम होता है, ठीक है, बदलता कुछ नहीं है। तो इस तरह शब्द बना परिच्छेद। आगे लिखो आप परीक्षक, परीक्षक, की संधि है परिधन ईक्षक, ई बड़ा होगा ईक्षक में, ठीक है। पर्यावरण लिख दियो, पर्यंत लिख दियो, पर्यंत लिखो आप, पर्यंत, परिधन, परिधन ईक्षा, हाँ पर्यटन बिल्कुल सही है। अब बताओ पर्यटन का संधि विच्छेद क्या होगा, क्योंकि इसमें परि तो हमें दिख नहीं रहा सही। हाँ, अटन का मतलब होता है घूमना, ठीक है। पर्यटन, परिधन अटन, परिभ्रमण लिख दे, परिभ्रमण, परिभ्रमण, परिभ्रमण। 21 हो गए। 22वां लिखो आप सु उपसर्ग, सु, सु, परितोड़, परियोग, परिलोक, अभी कार्टून थोड़ी है रे परिलोक। 22 लिखो सु, ठीक है। सूर मतलब वो अच्छा, इतने ध्यान रखो। पहला शब्द लिखो है 23 कटे रे, मैं 22 लिखे भाई, 22 है। स्वागत लिखो आप, सुधन की संधि, यन संधि, सुधन आगच। एक शब्द और है बताओ, इसमें बताओ सुपसर्ग है कि नहीं, स्वच्छ में है। सुधन, ऊ के बाद अन्य कोई भी स्वर आए तो ऊ वे में बदल जाता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखो स्वच्छ, स्वच्छ में सु उपसर्ग है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखो। स्वच्छ में सु उपसर्ग है, ठीक है। सुलेख, सुलेख सही है। एक लिखो स्वस्ति, स्वस्ति न इंद्रो, स्वस्ति, इसका करो आप संधि विच्छेद। हाँ, सुधन अस्ति, हाथा संधि विच्छेद भी लिख दो, बिल्कुल सही है। सुलभ, सुधन लभ, स्वच्छंद, सुगंध लिखो आप, सुगंध, सु हमेशा छोटा रहेगा, ध्यान रखना। स्वच्छ लिख दो, सुधन स्वच्छ,
बिल्कुल सही। स्वागत है, स्वस्थी है, स्वच्छ है, स्वस्थता, सुरक्षा, सुधन रक्षा, बिल्कुल सही है। गंध का मतलब क्या होता है? खुशबू। गंध का अर्थ महक, ठीक है। महक कैसी भी हो सकती है, अगर सु है तो अच्छी है, बद है तो बुरी है, ठीक है। और बोलो उदाहरण में एक लिखो सुरति, लिखो आप सुरति, सुरति। एक शब्द और है सुकुमार, सुरति, सुकुमार। एक और शब्द है सुदर्शन, सुदर्शन। सुदर, ध्यान रख जो जिसके आगे रहा है तो मतलब उसके आगे वाले शब्द के ऊपर होगा, सुदर्शन, ठीक है। बढ़ पाई है सुंदर, अपराध को ना मूल शब्द है, ठीक है। और कोई शब्द बोलो, सुगम लिख दो एक, सुगम, सुगम। लगभग हो गया था 22, ठीक है। कल हिंदी पढ़ लो और विदेशी पढ़ लो और इसका क्वेश्चन भी देख लो साथ, ठीक है। सर्व, सब, सब हिंदी में आया करे, वो है बिल्कुल है हिंदी में। मतलब ये वाले संस्कृत के आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का है, कौन सा हिंदी का, ये नहीं आएंगे। तो और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन उपसर्ग है, ठीक है। और ध्यान रखना ऑथराइज थर्ड ग्रेड एग्जाम दे उनते मढ़ाई, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उनते में आ सके, है? हाँ, उठ पूछ सके, बिल्कुल सके। हमको ना आई ठाकुर लाल जोशी,